दोस्तों नमस्कार। वर्तमान सरकार में पंचायतों में किस तरह विकास हो रहा है और जो पुराने जो कार्य किए हुए हैं वो किस तरह उन पर काम करवा करके पैसा उगाही की जाती है, वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड के राहिमपुर पंचायत में है। ये वार्ड नंबर कितना है? 7 नंबर। कितना वार्ड? 7 नंबर वार्ड है। ये 7 नंबर वार्ड है और यहाँ पुराना पंचायत भवन बना हुआ है जिसका रिपेयरिंग करवा करके इस तरह से रिपेयरिंग करवाया गया है जो काम देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें किस तरह काम करवाया गया है, घोटाला हुआ है कि क्या हुआ है। अभी इसमें लग रहा है जैसे कि नया रंग पेंट करवाया गया है, जो ताजा ताजा रंग लग रहा है, लेकिन आसपास का जो भी जगह है वो इस तरह से है जैसे लग रहा है जैसे वर्षों पुराना खंडहर हो। हम यहाँ के उप मुखिया हैं, उनसे हम जरा बात करने। ये पंचायत भवन कब बना था? 2009 में बना था। उस समय से इसमें कुछ काम वाम होता है कि ऐसे ही है ताला लगा सबसे हुआ? पहले हमारे अखिलेश जी मुखिया थे ना, वही काम करवाते थे। जो आपका देखिए दीवार पे देख सकते हैं कि पूरा इंदिरा आवास का सूची टंगा हुआ है। अभी हमारे दिनेश जी नए मुखिया हुए हैं तो रंग पेंट करवा दिए हैं, तो सब खत्म हो गया है। और एक टाइल्स भी लगवाए हैं। देखिए जो पीसीसी ढलाई करके काम करना था वो सिर्फ मिट्टी पे ठोकवा दिए हैं। जैसे अभी जिस समय से मुखिया का चुनाव हुआ है उसके बाद से यहाँ बैठकी वगैरह या काम वगैरह होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग कभी रेल के पटरी पर है तो कभी रोड पर है, और हम लोग तो पंचायत भवन कहाँ है जो मालूम ही नहीं है। यहाँ क्या समस्या है जो अभी वार्ड सदस्य और यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं? जैसे मेरा कहना यही है कि यहाँ पर अभी हमारे कांति देवी जो मुखिया जी हैं अभी, उनका पति दिनेश राय हैं, तो अभी हम लोग जितने वार्ड हैं कुछ भी कहने पर कुछ बात को सुनते नहीं। कोई भी विकास का काम है चाहे होता है, अभी कोई भी विकास का काम हम लोगों को हुआ नहीं है। 1 साल बीतने को है, न ग्राम सभा हुआ न कार्यकारिणी का कोई मीटिंग हुआ, और झूठ मूठ के सरकार भवन के झमेला के लेकर के वो झूठ मूठ के भूमि पूजन करा दिए और कहते हैं कि हम ग्राम सभा लगा करके पंचायत सभा करके हम भूमि पूजन किए हैं, सारे जनता का सपोर्ट है। ये अभी जो जिस जमीन पर खड़े हैं ये सरकारी है या निजी है? यह सरकारी जमीन है, यहाँ पर कोई पोखर उखर है नहीं। ये बिहार सरकार का जमीन है। हम लोग यहीं सरकार भवन बनाने के लिए मुखिया जी से रिक्वेस्ट किए, लेकिन मुखिया जी अपना मनमानी करके वो अपने जहाँ पर हैं उस जगह पोखरा पर बनाने की कोशिश किए हैं। ये तो पूर्व से यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, तो इसी को भी तो बिहार सरकार पंचायत भवन का ये रूप दिया जा सकता है। हाँ, यह बात कहने पर वो कहते हैं, एक बार जवाब दिए कि आप लोग ऐसा कीजिएगा तो हम चंदा भी दे करके, माने चंदा का इसमें सवाल नहीं उठता है, जो कि हमारा सरकार से फंड आया हुआ है, हमको राहिमपुर पंचायत में बनाना है, राहिमपुर पंचायत के नाम से आया है। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को ग्राम पंचायत बना हुआ है, ये सब बना हुआ है, इस फंड को हम अपने गांव में ले जाएंगे, अपने गांव में ले जा करके खेदलपुरा में बनाएंगे, आप लोगों को जो करना है कीजिए। 1200 वोट मिला है। अभी वहाँ जैसे सरकारी पोखर है और सरकारी जमीन का भी वहाँ बताया गया था कि सरकारी जमीन भी है, वहाँ पंचायत भवन बिहार सरकार भवन बनाने का भी बात आया था। यहाँ पर अभी क्या समस्या है? अभी पर समस्या हम लोगों को यही है कि मुखिया जी अभी कोई मीटिंग सीटिंग कुछ किए नहीं, कोई जनता से चाहे कोई वार्ड से कोई उनका समर्थन नहीं है। अपने मनमानी दंगई के कारण वो जा रहे हैं कि हम वहां पर अपना बनावे सरकार। किसी गांव के मुखिया होते हैं वो जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं उनसे राय विचार लेते हैं या फिर आम सभा की जाती है ग्राम से, तो साल भर के बीच में अभी तक एक भी ग्राम सभा हुई है कि नहीं? ग्राम सभा ना आम सभा कुछ नहीं हुआ है हम लोगों को, नहीं कोई कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ है। हम लोग कहिए के बाद पूछना चाहेंगे ये पंचायत भवन कब बना था? पंचायत भवन हम 2006 में दूसरा टर्म जब जीते थे उसी दरमियान का बना हुआ है। तो उस समय से लेकर के पिछले जितने भी मुखिया जी बने हैं जी, यहाँ पर कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? ये मुखिया जी जब से बने हैं तब से यहाँ कोई मीटिंग सीटिंग कोई बैठक वगैरह नहीं हुआ है। आज तक कोई बैठक यहाँ हुए नहीं किया? ना, नहीं हुआ है। जैसे वार्ड सदस्य लोग बता रहे हैं
कि यहाँ आते कोई ग्राम सभा, आम सभा, किसी भी प्रकार का वो सभा भी किया ही नहीं हुआ, न ग्राम सभा, न आम सभा, न किसी तरह का वादे का बैठक, इस तरह कुछ नहीं हुआ हम लोग को। तो यहाँ इस पंचायत में विकास का कोई काम कैसे हो पाता है? विकास का काम मुखिया जी अपना मनमानी ढंग से किधरों जा करके कर लेते हैं, और एक जाली जो दस्तखत होता है लोगों का, वो करा करके उस काम को किस तरह पास करा रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ यहाँ की जनता वीडियो साहब से आवेदन दिया है, डीएम साहब को भी दिया है, डीपीआरओ को दिया गया है, सरकार में भेजा गया है। अंत में जाकर यहाँ के लोग भारी प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जाकर प्रखंड करके और मांग पत्र देने का काम किया इस सब बातों के खिलाफ में। अभी वर्तमान में जो समस्या है पंचायत भवन को लेकर के, इधर न बना करके उधर बना दिया जाए, तो इसमें क्या मांग है आपकी प्रखंड कार्यालय से, जिला कार्यालय से? उधर राहिमपुर के नाम से आया हुआ है, अच्छा, वहाँ से कि राहिमपुर में बनना चाहिए, जिसकी लेकिन आबादी जनसंख्या 75% है इसलिए कि इधर ज्यादा जनसंख्या है और 9 वार्ड है, सदस्य है। मुखिया जी अपना घर के पास बना रहे हैं, यहाँ नहीं। अब कभी जांच भी नहीं आया कि है कि नहीं है जमीन। अच्छा, प्रखंड कार्यालय से कभी पता किए हैं कि एक पंचायत में पूर्व से अगर सरकारी भवन यहाँ है तो क्या दोबारा कहीं बन सकता है? नहीं तो सरकार भवन थोड़े है, ये तो पंचायत भवन है। पंचायत भवन है, बनाना है ना सरकार। अच्छा, यहीं पर बनाना है। हाँ, सरकार भवन उसको यहाँ पंचायत सरकार भवन बन रहा है जो 1.5 करोड़ ज्यादा। अच्छा, वही बात। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे हम लोग चाहते हैं कि राहिमपुर के नाम से आया हुआ है, राहिमपुर में बनना चाहिए। जैसे कि हम लोग सीओ साहब जगह को यहाँ से वहाँ चेंज कर दिया गया है। यहाँ से वहाँ कर संख्या 2000 है। तो मान लिया कि ये समस्या है, तो इसके लिए कहीं कंप्लेन वगैरह किया गया है? हाँ, हम लोग जिला में किए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, फिर डीएम साहब, सीओ साहब, सब लोग के यहाँ धरना प्रदर्शन भी किए हैं। अभी तक क्या रिस्पांस मिला है जिला कार्यालय से, प्रखंड कार्यालय से? अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। उसके बाद में पटना मंत्री के पास भी गए हुए थे हम लोग, उसको फाइल में दबा के रख दिया गया है। हाँ, वही बात है। हम लोग जब 2-4 दिन के बाद गए खोजे कागज को, तो कागज गुम हो गया। इसके बाद सीओ साहब से पूछा गया कि मेरा कागज गया कहाँ, तो सीओ साहब बुला करके पूछे तो बोलता है कि कागज तो हम रखे थे, कागज कहाँ है, नहीं है, पता नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग डबल आवेदन लिखे, डबल आवेदन किए। इसके बाद सीओ साहब कहे कि 2-3 दिन में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक जब भी हम लोग जाते हैं, बीडीओ साहब से बोलते हैं, सीओ साहब से बोलते हैं, वो एक ही प्रश्न करते हैं कि मेन रोड में वो फ्रंट में है, तो हमारा भी तो यह मेन रोड फ्रंट में है। डीडीसी सब लोग, डीएम साहब सब लोग से बात किए हैं, कुछ सुनवाई नहीं है, समझे। और एक बात, मुखिया जी हम लोग के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, समझे। कभी आम सभा, ग्राम सभा, कार्यकारिणी का बैठक नहीं किया, अपने आप पारित कर लेते हैं कोई भी काम। जाली सिग्नेचर हम लोग का करते हैं, समझे, वही करते हैं काम। और 14 वार्ड में 9 इधर है। समस्या यहाँ की बहुत गंभीर समस्या है। सरकारी योजना जिस जगह के लिए पास हुई है उस जगह से ट्रांसफर करके अलग सरकारी योजना का काम होने वाला है। इसमें जैसा कि यहाँ के सभी वार्ड सदस्य, उप मुखिया सभी बता रहे हैं कि इस पर प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। हम बिहार सरकार से एक बात कहना चाहेंगे कि पंचायतों में जितने गलत काम हो रहे हैं, जितने धांधली हो रहे हैं, उन पर कम से कम ध्यान दिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे वार्ड सदस्य लोग हैं, उप मुखिया लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, समझे, कोई भी फंड अभी तक नहीं आया है। और मुखिया जी को तो अपना काम कर ही रहे हैं, अपना जाली सिग्नेचर से सब काम कर रहे हैं। वार्ड सब इतना 1 साल से बैठे हुए हैं। वार्ड होता क्या है? कहते हैं मुखिया जी कि वार्ड सब